हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे विटामिन ई की एक बहुत फेमस कैप्सूल के बारे में जिसका नाम है एवियन। तो एवियन कैप्सूल के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो एवियन कैप्सूल को जो मैन्युफैक्चर करती है उस कंपनी का नाम है मर्क लिमिटेड। मर्क लिमिटेड इसको बनाती है एंड इसकी जो प्राइसिंग होती है एवियन 400 mg कैप्सूल की जो प्राइसिंग होती है वो होती है 32 रुपये, यानी 32 रुपये में 10 कैप्सूल आपको अवेलेबल हो जाते हैं। एंड 3 कैटेगरी में आपको अवेलेबल होता है। एवियन 200 मिलता है आपको, एवियन 400 एंड एवियन 600 mg। एंड इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस होता है, सबसे ज्यादा यूज में आता है, वो आता है एवियन 400। तो हम जान लेते हैं कि एवियन में कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसमें ऐसा क्या होता है जो काम करता है। तो एवियन में होता है विटामिन ई। तो ये विटामिन ई का सप्लीमेंट है एंड एवियन 400 में 400 mg विटामिन ई होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि विटामिन ई होता क्या है एंड विटामिन ई इतना ज्यादा यूज में क्यों आता है। तो विटामिन ई बेसिकली एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इसका कारण ये होता है कि ये विटामिन फैट में इजीली घुल जाता है। अब विटामिन ई के बहुत ज्यादा सोर्सेज होते हैं, यानी आप मांस में विटामिन ई अवेलेबल होता है, अंडों में विटामिन ई अवेलेबल होता है, उसके अलावा सब्जियों में विटामिन ई होता है। तो काफी सारे विटामिन ई के सोर्सेज होते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको विटामिन ई सप्लीमेंट की डायरेक्ट जरूरत होती है। अब अगर आप सब्जियां लेंगे या फिर आप फल लेंगे या फिर आप मांस खाएंगे तो उसमें आपको विटामिन ई मिलेगा तो, लेकिन उसकी जो मात्रा होगी वो काफी कम होगी। एंड विटामिन ई की मात्रा को शरीर में ज्यादा करने के लिए आप सप्लीमेंट का यूज करते हैं। तो उस केस में आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। अब विटामिन ई जो कैप्सूल होता है इसमें बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट करते ये हैं कि जो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स होते हैं उन फ्री रेडिकल से जो कोशिकाएं होती हैं, यानी जो सेल्स होती हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। फ्री रेडिकल्स को से कोशिका को बचाने का काम करते हैं। इससे होता यह है कि जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को के होने के चांसेस थोड़े से डिले हो जाते हैं, यानी ये कोशिकाओं को डैमेज होने के टाइम को डिले कर देती है। अब कोशिकाओं के डैमेज होने के काम को जब ये डिले करेगी तो जो प्रॉब्लम्स होगी, जो बीमारियां होंगी, वो ऑटोमेटिकली उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, यानी वो बीमारियां इतनी आसानी से नहीं होंगी। एंड काफी ज्यादा जो ऑयल होते हैं या फिर सूखे मेवे होते हैं, बीज होते हैं, उनमें भी विटामिन ई की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। एंड उसके अलावा बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है, सूरजमुखी के बीज हैं, उसमें भी विटामिन ई पाया जाता है। अब विटामिन ई का काम क्या होता है, ये किस किस ऑर्गन के लिए काम करती है। तो विटामिन ई सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि कोशिकाओं की रक्षा करती है। कोशिकाओं पे जो फ्री रेडिकल का इफेक्ट होता है उसको धीरा करती है। इससे विटामिन ई इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। इसके अलावा विटामिन ई जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनके लिए विटामिन ई बहुत जरूरी होता है। एंड जो सबसे ज्यादा विटामिन ई लोग यूज करते हैं वो अपनी स्किन और बालों के लिए यूज करते हैं। आज के टाइम में काफी सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो विटामिन ई के कैप्सूल को अपने बालों में लगाती हैं। एंड उसका कारण ये है कि बालों के लिए विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड स्किन को भी अगर आपको चमकदार करना है या स्किन आप चाहते हैं कि आपकी सही बनी रहे, उसके लिए आप विटामिन ई का यूज कर सकते हैं। लेकिन इफ इन केस आपको कुछ ऐसी बीमारी हुई है जिसके लिए आप ब्लड को पतला करने वाली मेडिसिन आप ले रहे हैं, काफी ऐसे पेशेंट होते हैं जो ब्लड को पतला करने वाली मेडिसिन लेते हैं। स्पेशली ये होता है ब्रेन स्ट्रोक वाले केसेस में या फिर हार्ट अटैक के केसेस में, जहां पर डॉक्टर ऐसी मेडिसिन आपको रिकमेंड करता है जो आपके ब्लड को पतला करता है। तो अगर ऐसी कोई मेडिसिन आपकी चल रही है तो उस केस में आप एवियन कैप्सूल का यूज ना करें। उस केस में एवियन कैप्सूल का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कशन कर लें। एंड उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको हेयर से रिलेटेड कोई इशू है या फिर स्किन रिलेटेड आपको कोई इशू है या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है या आपको कैंसर हो गया है, कैंसर से रिलेटेड कोई इशू है, तो इन सारे इश्यूज के लिए आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। एंड विटामिन ई कैप्सूल डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं एंड डॉक्टर भी अपने प्रिस्क्रिप्शन में विटामिन ई पेशेंट को देते हैं, जिससे पेशेंट की ये सारी परेशानियां दूर हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो ऐसे बहुत ज्यादा कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं देखे गए हैं। जो स्टडीज हैं उसमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको मान लीजिए आप ब्लड पतला करने वाली मेडिसिन खा रहे हैं, ऐसा कोई आपको इशू है, तो आपको ये नहीं लेना है। अदरवाइज इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन इफ इन केस इस मेडिसिन को लेने के बाद, इस कैप्सूल को लेने के बाद अगर आपको कोई साइड इफेक्ट दिखता है तो आप एक बार डॉक्टर से डिस्कशन आप जरूर कर लें। एंड अगर आप बच्चों को ये देना चाहते हैं तो बच्चों को देने से पहले आप डॉक्टर से जरूर एक बार डिस्कस कर लें। विदाउट डिस्कशन के आप इस मेडिसिन को डायरेक्टली ना दें। वैसे मेडिसिन बहुत इजीली अवेलेबल है, आप मेडिकल स्टोर पे डायरेक्टली आप इसको ले सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के भी। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगी। अब अगर हम बात करें इसके खाने का क्या समय है, तो आप इसको एक पर्टिकुलर टाइम पर ही खाएं। ऐसा नहीं है कि आज आपने मॉर्निंग में 1 बजे खाया तो कल आप इसको इवनिंग में खा रहे हैं, अगले दिन आपको मॉर्निंग में खा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। कोई एक पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड कर लीजिए
एंड उसी टाइम पर आप इस मेडिसिन को पानी के साथ ले सकते हैं। एंड इसमें ऐसा मैंडेट नहीं है कि आपको खाली पेट ही इसको लेना है, आप विदाउट फूड से यानी पहले भी ले सकते हैं एंड फूड खाने के बाद भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट आप देख पाएंगे कि काफ़ी बॉडी पे अच्छा इफेक्ट इसका हो रहा है एंड ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस मेडिसिन के बारे में बेसिक रिव्यू था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि और किस मेडिसिन का रिव्यू आप चाहते हैं, तो उस मेडिसिन का भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।